वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 के क्लासेस में स्वागत है, जहां पे पेपर थर्ड राजस्थान जीके जो कि सभी के लिए कंपलसरी है, उसके लिए क्लासेस जारी हो। और इसका एग्जाम आपका कब है? 7 जनवरी 2024 को। तो इसके लिए क्लासेस लगातार जारी एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक को देखने वाले हैं, राजस्थान की प्रमुख क्षेत्रीय बोलियां, मेजर रीजनल डायलैक्ट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान की जो क्षेत्रीय बोलियां हैं, इससे प्रश्न आते हैं। तो उन्हीं से टॉप पॉइंट्स को हमने उठाकर आप सभी के लिए क्लासेस में डाला है, जो प्रश्न आते हैं। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बस वही चीजें ये आपके सामने रेडी है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मारवाड़ी बोली के बारे में। मारवाड़ी बोली क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की बोलियों में प्रथम स्थान रखती है। मतलब सबसे ज्यादा एरिया में जो बोली बोली जाती है वो क्या है? मारवाड़ी। ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा एरिया में मारवाड़ी बोलने वाले लोगों का विस्तार देखा जाता है। अगर देखा जाए विशुद्ध मारवाड़ी, बहुत जगह होता है मिक्स लैंग्वेज यूज होता है, अलग अलग कम्युनिटी जब साथ में रहते हैं, दोनों की भाषाएं मिक्स हो जाती, दोनों की बोलियां मिक्स हो जाती हैं। लेकिन विशुद्ध जहाँ एकदम बिल्कुल आपको सही मारवाड़ी बोली देखना है, तो आप जोधपुर जा सकते हैं, वहाँ पे विशुद्ध मारवाड़ी बोली, और उसके आसपास के कुछ एरिया को भी आप ले सकते हैं। तो विशुद्ध मारवाड़ी बोली जोधपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में ही बोली जाती है। मारवाड़ी का साहित्यिक रूप क्या है? डिंगल। डिंगल, जिसने डिंगल के बारे में पिछले क्लास में मैंने बताया था कि डिंगल क्या है। तो मारवाड़ी का साहित्यिक रूप यहाँ पर डिंगल कैटेगरी में आता है। ठीक है। अधिकांश जैन साहित्य, जो जैन साहित्य लिखे गए हैं, वो मारवाड़ी बोली में ही लिखे गए। राजस्थान में जो भी जैन साहित्य आपको मिलते हैं वो मारवाड़ी बोली में लिखे गए हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण बोली वो मेवाड़ी। मेवाड़ी नाम से स्पष्ट है ये कहाँ की बोली होगी? मेवाड़ी, है ना, मेवाड़ी। उदयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्रों को मेवाड़, उदयपुर के पास क्या है? मेवाड़, और यहाँ की बोली को मेवाड़ी कहते हैं। यह जो बोली है मेवाड़ी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जिले में बोली जाती है। कौन से जिले आपको याद रखना चाहिए? उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, 3 जिले हैं, वहाँ पर मेवाड़ी बोली जाती है। मारवाड़ी के बाद राजस्थान में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है, मतलब 2 नंबर पे इसका रैंक है। 1 नंबर पे सबसे ज़्यादा क्या बोला जाता है? मारवाड़ी। 1 नंबर पे मारवाड़ी, और 2 नंबर पे क्या हो गया? मेवाड़ी। तो मेवाड़ी का रैंक 2 है। दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है राजस्थान की। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, पहले स्थान पर कौन है? मारवाड़ी, दूसरे स्थान पर आपका हो गया मेवाड़ी। वागड़ी, अगला जो बोली है वो है वागड़ी। डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, उसके सम्मिलित क्षेत्रों का प्राचीन नाम पहले बागड़ था। प्राचीन नाम पहले क्या था? बागड़। किसका किसका? डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट था, इसको सम्मिलित रूप से पहले कहा जाता था बागड़ी, है ना, इसीलिए इस क्षेत्र की बोली को वागड़ी कहा जाता है। यहाँ पर जो बोली बोली जाती है उसका नाम क्या है? वागड़ी। कहाँ बोली जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। गुजराती भाषा का इस पर काफ़ी प्रभाव दिखता है, गुजराती से ये काफ़ी मैच करता है गुजराती से। डॉक्टर गियर्सन जो है, जिन्होंने पहली बार राजस्थानी भाषा के बारे में राजस्थानी शब्द का यूज किया, तो डॉक्टर गियर्सन जो वागड़ी भाषा है इसको क्या कहते हैं? भीली। डॉक्टर गियर्सन वागड़ी भाषा को क्या बोलते हैं? भीली। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा भीली किस भाषा का दूसरा नाम है? तो वागड़ी। भीली नाम वागड़ी भाषा को किसने दिया है? तो डॉक्टर गियर्सन। इसको आपको याद रखना होगा। अगला है शेखावटी। शेखावटी बोली है, यह कहाँ बोला जाता है? सीकर, चूरू, झुंझुनू। शेखावटी जो बोली है वो सीकर, चूरू और झुंझुनू में बोली जाती है। आपको एरिया का नाम याद रखना है अलग अलग बोली के लिए। तो शेखावटी का सीकर, चूरू और झुंझुनू बोली जाती है। इस पर मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का प्रभाव दिखाई देता है। शेखावटी पर 2 भाषा, 2 लैंग्वेज का देखते हैं प्रभाव है, 2 बोलियों का प्रभाव है, मारवाड़ी और ढूंढाड़ी। मारवाड़ी आपने देख ही लिया, अब ये ढूंढाड़ी हम लोग देखने वाले हैं। और एक राजस्थान की महत्वपूर्ण बोली है ढूंढाड़ी। दोनों का जो मिक्स प्रभाव है वो दिखता है किसमें? शेखावटी में। आगे है गोड़वाड़ी। गोड़वाड़ी बोली, ये जालोर जिले में, राजस्थान के जालोर जिले में आहोर तहसील से लेकर पाली जिले तक बोले जाने वाली प्रमुख बोली है। यह मारवाड़ी की उप बोली है ना, मारवाड़ी का इसमें काफ़ी प्रभाव है, इसलिए इसको मारवाड़ी का उप बोली भी कहा जाता है। कहाँ बोली जाती है? गोड़वाड़ी
गोड़वाड़ी लैंग्वेज जो वहाँ बोली है वो जालोर जिला का एक आहोर तहसील है। जालोर का तहसील कौन हो गया? आहोर। वहाँ से लेकर पाली जिले तक इस बोली को बोलने वाले लोग मिलते हैं और इसका जो बोलने का जो तरीका है वो मारवाड़ी से काफ़ी मैच करता है, इसीलिए इसको मारवाड़ी की उपबोली भी कहा जाता है। मारवाड़ी की उपबोली कौन होगी? गोड़वाड़ी। ये कहाँ बोली जाती है? जालोर और पाली डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं। जालोर में भी पूछा जाएगा कहाँ पर? तो आहोर तहसील में मुख्य रूप से। आगे इस ग्रंथ से इस बोली संबंधी महत्वपूर्ण ग्रंथ है बिसल देव रासो। ये ग्रंथ है बिसल देव रासो जो कि गोड़वाड़ी भाषा में ही लिखी गई है। बिसल देव रासो की भाषा क्या है? क्या है? गोड़वाड़ी। बिसल देव रासो किस भाषा में लिखी गई है? तो गोड़वाड़ी। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आगे हम लोग देख रहे हैं ढूंढाड़ी। क्या है? ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी यह जयपुर, किशनगढ़, टोंक, लावा तथा अजमेर मेरवाड़ ये पूर्वी अंचल में प्रयुक्त होने वाली बोली ढूंढाड़ी कहती है। इसका एरिया काफ़ी बड़ा है। कहाँ का? ढूंढाड़ी कहाँ कहाँ बोलिए? जयपुर, किशनगढ़, टोंक, लावा और अजमेर मेरवाड़ के पूर्वी अंचलों में। अजमेर मेरवाड़ के पूर्वी अंचलों में। अब बाद बाकी आपको पूरा जयपुर, किशनगढ़, टोंक, लावा इतने जगहों में बोली जाती है और जयपुर और अजमेर मेरवाड़ा के पूर्वी अंचलों में यह भाषा बोली जाती है, यह बोली बोली जाती है ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी पर अगर प्रभाव की बात करें तो बहुत सारे भाषाओं का प्रभाव है। गुजराती का भी यहाँ प्रभाव है, मारवाड़ी का भी है और ब्रज भाषा का भी प्रभाव है। यानी ये मिक्स बोली है जहाँ पर गुजराती के भी कुछ आपको वर्ड मिल जाएंगे, मारवाड़ी के भी मिलेंगे और ब्रज भाषा का। यानी इस पर गुजराती, मारवाड़ी और ब्रज भाषा तीनों का प्रभाव है। किस भाषा पर? ढूंढाड़ी पर। इसे जयपुरी या झाड़शाही भी कहते हैं क्योंकि जयपुर में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, इसे इसका दूसरा नाम जयपुरी या झाड़शाही नाम दे दिया गया है। तो जयपुरी किस बोली का दूसरा नाम है? तो ढूंढाड़ी का। झाड़शाही किस बोली का दूसरा नाम है? तो ढूंढाड़ी का। ये भी प्रश्न आपसे आ सकता है। अगला है हाड़ौती। जो हाड़ौती बोली है वो राजस्थान में कोटा, बूंदी, बारा तथा झालावाड़ में क्षेत्र में हाड़ौती बोली बोली जाती है। कौन कौन सा? कोटा, बूंदी, बारा तथा झालावाड़ में हाड़ौती बोली बोली जाती है। सूर्यमल मिश्र जो प्रमुख कह सकते हैं लेखक हैं राजस्थान के, सूर्यमल मिश्र, इसका अधिकांश जो साहित्य है, अधिकांश जो इसकी रचना है वो हाड़ौती में ही लिखी गई है। ये हाड़ौती बोली में ही इन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा है। सूर्यमल मिश्र, यानी सूर्यमल मिश्र की जो भी रचना आपसे पूछा जाएगा उसकी भाषा क्या है? तो हाड़ौती। तो ये था साथियों राजस्थान की प्रमुख क्षेत्रीय बोलियां और उसमें हम लोग कभी लगातार देख रहे हैं। अभी हम लोग और दो यहाँ पर मेवाती और अहिरवाटी को देखने वाले हैं। और भी बहुत सारे हैं लेकिन हम लोग पूरे को कवर नहीं करेंगे क्योंकि हम एग्जाम आपका नज़दीक है और उन्हीं चीज़ों को टच करें जहाँ से प्रश्न आपके आते हैं और शुरू से, और जो ट्रेंड है पूछने का उसी को ध्यान में रखते हम लोग अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगला हमारा है मेवाती। मेवाती बोली तो ये अलवर और भरतपुर। मेवाती बोली कहाँ बोला था? अलवर और भरतपुर। अलवर व भरतपुर जिलों का क्षेत्र मेव जाति का क्षेत्र है। यहाँ मेव जाति पाई जाती है और इसी के बहुलता के कारण मेवात यहाँ की बोली मेवाती कहलाती है। अलवर और भरतपुर जिलों का क्षेत्र मेव जाति की बहुलता के कारण मेवात व यहाँ की बोली मेवाती कहलाती है। अलवर और भरतपुर में जो जाति रहती है, कौन सी जाति रहती है? मेव जाति। इसके कारण इस इलाके को, अलवर और भरतपुर का जो इलाका है, इसको क्या कहते हैं? मेवात। ये मेवात कहते हैं और यहाँ की बोली को क्या कहते हैं? मेवाती। मेवाती जो बोली है इस पर मुख्य रूप से ब्रज भाषा का प्रभाव है। किस भाषा का प्रभाव है? ब्रज। आपसे पूछा जाएगा मेवाती बोली पर किस भाषा का प्रभाव है? ब्रज भाषा का। मेवाती बोली कहाँ बोली जाती है? अलवर और भरतपुर में। अलवर और भरतपुर में। अगला है अहिरवाटी। जो महत्वपूर्ण दूसरी बोली है वो है अहिरवाटी। तो एक अभीर जाति है, एक जाति अभीर। अभीर जाति के क्षेत्र की बोली होने के कारण इसे अहिरवाटी या हीरवाल कहा जाता है। दोनों एक ही है, अहिरवाटी या हीरवाल। अभीर जाति के क्षेत्र की बोली होने के कारण इसे क्या बोलते हैं?
अहिरवाटी या हिरवाल। ऐतिहासिक दृष्टि से इस क्षेत्र को राठ, ऐतिहासिक दृष्टि से इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? राठ। और यहाँ की बोली को राठी बोलते हैं। कवि जोधराज, कवि जोधराज का हमीर रासो तथा शंकर राव, कवि जोधराज का हमीर रासो तथा दूसरा कवि है शंकर राव का भीम विलास की भाषा जो है अहिरवाटी है। आपसे डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, हमीर रासो की भाषा क्या है? तो अहिरवाटी। भीम विलास की भाषा क्या है? अहिरवाटी। हमीर रासो के रचनाकार कौन है? कवि जोधराज। और भीम विलास के रचनाकार कौन है? शंकर राव। तो अभीर जाति के क्षेत्र की बोली होने के कारण अहिरवाटी या हिरवाल कहा जाता है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा, ऐतिहासिक दृष्टि से इस क्षेत्र को राठ कहा जाता है। किस क्षेत्र को? जहाँ पर अहिरवाटी बोली बोली जाती है वर्तमान में, उसे ऐतिहासिक दृष्टि से राठ कहा जाता है। और यहाँ की बोली को राठी भी कहा जाता है, यानी अहिरवाटी को कहीं कहीं आपको राठी भी मिलेगा। तो दोनों का मतलब एक ही समझना है। इसी प्रकार हमीर रासो और आपसे भीम विलास की भाषा पूछी जाएगी, रचना की भाषा पूछी जाएगी, तो वहाँ भी आपका आंसर अहिरवाटी या राठी रहेगा। तो ये भी हम लोग साथियों देख रहे थे कि राजस्थान के प्रमुख क्षेत्रीय बोलियां, यहाँ से प्रश्न अक्सर आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इतने करने के बाद शायद आपसे कोई प्रश्न ना छूटे। और आप साथियों चाहते हैं कि बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करना चाहते हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 का, और जिसका एग्जाम का 7 जनवरी 2024 को प्रस्तावित है, तो आप हमारे साथ जुड़कर बिल्कुल फ्री में 0 फीस पर तैयारी कर सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ना होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको करना चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को जरूर क्लिक करना है, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही क्लासेस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप क्लासेस का लाभ ले सके। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर 1।